गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जैसा भी टाइम हो आपका टाइम अच्छा होना चाहिए। आई एम कीर्ति जमाल, कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ जेई और नीट के स्टूडेंट्स को प्रीवियस 14 ईयर से, और बहुत अच्छे से बारीकियां जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है और क्यों उनका सिलेक्शन किन रीजंस की वजह से रह गया या फिर किस रीजन से हो सकता था। नीट 2024 में क्यों रह गया है आपका सिलेक्शन और कैसे हो सकता है नीट 2025 में आपका सिलेक्शन। दोनों पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करती हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए एक काउंसलिंग सेशन हो सकता है जो आपका क्रिस्टल क्लियर कर दे माइंड बिल्कुल कि अगर हमारा 2024 में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है नीट वाले स्टूडेंट्स का, कोई दिक्कत नहीं है। हम 2025 में दोबारा अच्छे से पढ़ाई करके हर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके हर एक कमी को दूर करके वापस सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। हम पहले बात करते हैं नीट 2024 की। 2024 में जो हो गया, वैसे तो क्या होती है, तरीका क्या होता है, कहता इंसान क्या कहता है, एक्चुअल में जो हो गया उसे भूल जाओ। लेकिन भूलना केवल यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं तो वो गलतियां आपकी 100% रिपीट होगी। पढ़ना सेकेंडरी चीज है, पढ़ने के साथ में आपको हर एक स्टेप बाय स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है। कंपटीशन केवल पढ़ने का नाम नहीं है। कंपटीशन का मतलब है कि आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट फॉलो करें, पूरा डिसिप्लिन रखें, आप लाइफ में पूरी तरीके से बैलेंस होकर किसी भी चीज की तैयारी करें। बैलेंस का मतलब यह है, ऐसा नहीं है आप पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से पूरी हर चीज से कट ऑफ हो जाए। आप अपना वॉक टाइम छोड़ दें, आप अपना घूमने का टाइम छोड़ दें, आप अपना खेलने का टाइम छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। आप अभी 12th में हैं या फिर आप ड्रॉप कर रहे होंगे। अगर आप मेरा ये वाला सेशन देख रहे हैं जहां 24 में सिलेक्शन न होने वाले और जो वो सिलेक्शन न किए गए बच्चे हैं जो 25 में सिलेक्शन चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मैं बात कर रही हूं। यहां पर देखें 2024 के अंदर सबसे पहले हम 3 मेन एस्पेक्ट पे बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहा, दूसरा पेपर में किस किस चैप्टर से किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, आपने किस पे फोकस किया और किस पे फोकस नहीं किया, या आपकी कहाँ पढ़ाई से रिलेटेड कमी रह गई, और तीसरा क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसने आपको हिंड्रेंस प्रोवाइड कर दिया आपके सिलेक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करें हम नीट 2024 में क्यों रह गए आप। देखिए अलग अलग टाइप के बच्चे होंगे, अब जो ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है अभी 12th में ही हो, तो आपके साथ ये कंडीशन तो है नहीं कि चॉइस के अंदर है और 25 में। लेकिन आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 में पेपर तो आप भी देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सीनियर्स से क्या गलतियां रह गई है, वो गलतियां हम एटलीस्ट रिपीट ना करें। गलतियां कैसी, सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट की। जब आप 12th में होते हैं या फिर आप ड्रॉप कर रहे होते हैं, ड्रॉप वालों बच्चों के लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए 12th वाले बच्चों की। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी से क्या कर रखे होते हैं, पढ़ाई को कर रहे होते हैं 12th में, क्योंकि आप पे लोड बहुत रहता है। आपको 12th का भी पढ़ना होता है, करंट सिलेबस, उसके अलावा आपको बैकलॉग्स भी पढ़ने होते हैं, जो 11th का आपका सिलेबस है उसको भी कवर करके चल रहा होता है, प्लस आपको सारे पेपर्स भी देने होते हैं। पेपर्स देने के अलावा आप पे बोर्ड का प्रेशर एक अलग से होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, 12th के अंदर जितना अच्छा सिलेक्शन कोई भी स्टूडेंट लेके जा सकता है, उतना अच्छा सिलेक्शन वो किसी भी टाइम पे नहीं लेके जा सकता पैरेलल टू 12th। बिकॉज जब आप 12th में होते हैं, जब बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप अपना 100% देते, भले ही आप किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन बोर्ड के लिए हर बच्चा अपना 100% देने की कोशिश करता है। रीजन क्या है बेटा, रीजन ये है हमारे पास में कि हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा कुछ भी ना हो तो बोर्ड में तो एटलीस्ट अच्छा स्कोर हो जाए। तो जब आप वो 12th का पोर्शन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो नीट के पेपर में जब आता है एनसीईआरटी बेस, तो वो आपका बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो 12th के बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर का टाइम ऐसा होता है जब आप अपना 11th का बैकलॉग एक बार पूरी तरीके से कवर करके रख लें। उसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हर 2 घंटा आप 12th के साथ में 11th को दें, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप जैसे ही 12th के अंदर जनवरी
सेशन में आएंगे, जनवरी फरवरी में आएंगे, जो आपका ईयर होगा 2025 में, आप चाह के भी 11th को उठा नहीं पाएंगे, उसके बैकलॉग्स को इतना अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो मेन पहले तरीका क्या होना चाहिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आप बैलेंस नहीं कर पाते। कुछ बच्चे आधा से ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोगों ने हो सकता है साल भर क्या वेस्ट कर दिया, यहाँ 2024 के बच्चों ने आधा टाइम तो किस में बिगाड़ दिया, टाइम टेबल बनाने में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टाइम टेबल बनाने में आधे से ज़्यादा जो है वो टाइम यहाँ पर खराब कर दिया। काफ़ी सारे बच्चे हो जाएंगे मॉर्निंग में उठते हैं, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हमें सीधा टॉपिक उठाना है, उसे ख़त्म कर देना है। हमें उसका ड्यूरेशन डिसाइड नहीं करना कि हमें 2 से लेकर 4 बजे तक मैकेनिक्स करना है, फिर 4 से लेकर 6 बजे तक ऑर्गेनिक करना है, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हमें कंटेंट उठाना है पहले कि आज हमें ये कंप्लीट करना है, 2 से 4 भी बजे या 2 से सीधा 6 बज जाए, लेकिन हमें ये कंप्लीट करके ही उठना है। दूसरा, आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होगी। पीवाईक्यूज जितने भी हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर के अंदर। आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पता होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिजिक्स में काफ़ी कुछ यहाँ पर फॉर्मूला बेस आ गया है। केमिस्ट्री का पेपर इस बार थोड़े से ट्रिकी चल गए थे। बायो जो आपका आता है, बायो कैसा भी आए, आइदर हार्ड है या फिर इजी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके 100% बायो की ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आपका किसी भी टेस्ट में कभी भी 300 से स्कोर कम नहीं आए। अगर आपका 300 से स्कोर कम आ रहा है तो आपको बार बार उस चीज के पीछे भागना है कि हमारा स्कोर इससे कम क्यों आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास में क्या है, हमें टाइम मैनेजमेंट पे सबसे पहले ध्यान देना है। कैसे 11th का बैकलॉग करें, कैसे 12th को पैरेलल लेके चले, और फिर एंड टाइम पे 11th और 12th को दोनों को एक साथ कैसे उठाएं। क्योंकि अगर मैं इस साल की बात करूं, जो 2024 के बच्चे पेपर दिए थे, फिजिक्स के अंदर मैं बात करूं, मैकेनिक्स का काफ़ी सारा पोर्शन आया है। केमिस्ट्री में भी आपको पता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग आपका अच्छा वेटेज लेके गया, केमिकल इक्विलिब्रियम से भी क्वेश्चंस आए हैं, आपके मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बैठे हैं, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी एक क्वेश्चन बैठा है आपका। तो 11th का पोर्शन अच्छा खासा कंटेंट लेके गया है। ऐसे ही अगर हम बायोलॉजी में बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी से अच्छा खासा वेरिएशन हमारे पास में है। जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो सबसे पहले तो इन सब में हम क्या करें, अपना इंटरेस्ट ऑफ एरिया उठाएं। इंटरेस्ट ऑफ एरिया मतलब कि हमें ये सब्जेक्ट पसंद है, इसको तो हमें 100% कहीं से भी गलत करना ही नहीं है। लाइक किसी को केमिस्ट्री पसंद होती है, किसी को फिजिक्स पसंद होती है। अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है तो आप उसमें से मार्जिन मत छोड़िए, चलिए इस चैप्टर में से तो क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ आएंगे। वो छोड़ने का काम आपका बिल्कुल एंड के लिए होना चाहिए कि एंड टाइम पे आपका रिवाइज भी नहीं हो पा रहा, तब आप उस चैप्टर को छोड़िए, अदरवाइज मत छोड़िए। दूसरा, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या, देखिए 12th की एज आपकी कैसी एज है, जब आपका मन बहुत चंचल होता है। मन चंचल का मतलब आपको सबको पता है, आपका डाइवर्ट होगा बार बार मन। और जैसे अगर मैं बात करूं नीट कोटा, जैसे आपका बहुत फेमस है आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए, ऑल ओवर इंडिया से जैसे बच्चा कोटा में आ रहा है प्रिपरेशन के लिए, तो कंडीशन क्या है हर बच्चे की, होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बार बार घर की याद आती है, एक पेरेंटिंग की ज़रूरत होती है, टेक केयर की ज़रूरत होती है। तो वो सब जब लैक होता है तो बच्चा क्या करता है, घूम फिर के अपनी सराउंडिंग में उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है, फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। तो जहाँ आप फ्रेंड सर्किल में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहाँ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या हमारा फ्रेंड सर्किल जो हमने टारगेट डिसाइड किया है फॉर बीइंग अ डॉक्टर, उसकी तरफ हमें लेके जाएगा या नहीं जाएगा, वो भी उतने ही ओरिएंटेड है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो दोस्ती करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। हमें क्या करना है, दोस्ती करो, टाइम स्पेंड करो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, आपको थोड़ा सा भी रोक रही है अपने पाथ में, तो उसी टाइम पे उस पाथ को क्या करो, स्विच कर दो। क्योंकि रास्ता ये बहुत कठिन है, कहने के लिए कहते हैं नीट का पेपर ही तो है, बहुत इजी पेपर है। स्पेशली अगर मैं बात करूं जेईई के स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो नीट के स्टूडेंट्स को ऐसा समझते हैं बहुत इजी पेपर है। कंपटीशन कितना ज़्यादा टफ है, आप मान के चलिए 620 प्लस आपको स्कोर करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो रहा है, अदरवाइज आपका कोई मतलब नहीं है सिलेक्शन का। आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 620 कैसे भी करके क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो 620 के लिए आपको 650 की फाइट करनी है।
650 जब आप हर पेपर में प्रैक्टिस करेंगे तब आप उस चीज को स्कोर कर सकते हैं, वरना आप उस चीज को स्कोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली 2025 में सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने तो चॉइस में इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे, हमारा केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, हमारा मैकेनिक्स बहुत अच्छा है, हमारी प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छी है। नहीं है, हमें बिल्कुल 0 से 100% उसी एनर्जी के साथ में वापस शुरू करना है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम दोबारा शुरू करेंगे और हर चैप्टर के मैक्सिमम PYQs और मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप PYQs पे प्रैक्टिस करिए। प्लस एक बोनस पॉइंट जो मैं यहाँ बोलती हूँ आपके लिए, हर एक नीट वाले स्टूडेंट को जेई मेंस के 21, 22, 23, 24 के हर चैप्टर के हर सेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। एक स्ट्रैटेजी होती है, एक पैटर्न होता है जो कि कवर होता है। तो आपको क्या है, जेई मेंस के पेपर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करके जानी है, तब जाके आप क्या है पेपर में उस चीज को उतार पाओगे। अगर उसी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं हम क्यों करें मैम जेई मेंस की प्रैक्टिस, हम तो नीट के स्टूडेंट्स हैं। पेपर में उस पैटर्न के क्वेश्चंस काफी रिपीट हुए हैं। अगर आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, मेंस के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो नीट में एज इट इज रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी तो विदाउट डाटा चेंज हुए बिना भी रिपीट हो जाते हैं। फर्स्ट चीज क्या है, टाइम मैनेजमेंट आपको करके चलना है। सेकंड, आपको कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट जो भी आपको आपकी पाथ में हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है उससे दूर रहना है। भले ही आपको नींद ज्यादा आती है तो आप एक दूसरा ऑप्शन सोचिए। आपका टारगेट इतना ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आपका गोल आपको इतना स्ट्रांगली दिखना चाहिए कि आपकी नींद अपने आप कम होने लग जाए। आप अपने इंटरेस्ट ऑफ एरिया का सब्जेक्ट उठाइए जब भी आपको नींद आ रही है। अगर आपको बायोलॉजी पसंद है बायोलॉजी उठा लीजिए, केमिस्ट्री पसंद है केमिस्ट्री उठा लीजिए, और फिर जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उस टाइम पे वो सब्जेक्ट उठाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है। तो दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट के साथ में क्या है, सब्जेक्ट्स पे। और दूसरी चीज है, कुछ भी मत पढ़ते जाइए, कुछ भी मत पढ़ते जाइए का मतलब है जैसे आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। लाइक अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, आपका केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, GOC1, GOC2, कंसंट्रेशन टर्म्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेस लाइन है केमिस्ट्री की। आपका इस पे 100% कमांड होना चाहिए, इसमें कोई भी इफ और कोई भी बट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फिजिक्स में आपका मैकेनिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस जो आपका मॉडर्न वाला पार्ट है जो कि स्कोर उठा सकता है। तो आपका जो डायरेक्शन है ना पढ़ने का वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उठा के पी ब्लॉक रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो रटे जा रहे हो, उसके क्वेश्चंस तो केमिकल बॉन्डिंग से भी हो जाएंगे। पी ब्लॉक आप छोड़ के चले जाइए, एक क्वेश्चन आपका आता है तो उसको मार्जिन में रख दीजिए, ये कर सकते हैं ना। तो ये करना नहीं है हमें, मैं सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए समझा रही हूँ आपको कि अगर आप डायरेक्शन वाइज पढ़ते तो हो सकता है आप यहीं पर ना अटकते, हमें यहाँ जा की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमें 2025 के लिए हर वो लूप होल, हर वो गलती हमारी पहचाननी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, इंटरनल असेसमेंट। हमें पता होना चाहिए, हमें डीप डाउन पता है कि हमारी क्या गलतियां रही है, हमने खुद ने मक्कारी करी थी या फिर किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, हम बहुत ज़्यादा ईगर हैं इस चीज़ के लिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम डॉक्टर ही बनना चाहते हैं। तो विथ प्लानिंग तैयारी शुरू करिए, तब जाके होगा सिलेक्शन। जो नहीं किया था 2024 में वो करना पड़ेगा आपको 2025 में, तभी होगा सिलेक्शन, ध्यान रखिएगा।